नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का हर नौजवान ऐसी जिंदगी जीने के लिए, कई बार मरने के लिए तैयार है। आप में से सब डिफेंस फोर्सेस में अधिकारी बनने के लिए आतुर हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है सिलेक्शन में। इस भी प्रोसेस और इंटरव्यू आप में और ऑफिसर बनने के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप ये कभी नहीं समझ पाते कि आपने वहां जाकर क्या गलती करी और किसी और ने क्या ठीक किया जिससे वह ऑफिसर बन गया। और हमेशा दोस्तों, सबसे ज्यादा सवाल मेरे से ये पूछा जाता है कि सर, आखिर एसएसबी चाहता क्या? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिसर बनने के साथ आप एक ऐसी जिंदगी चुन रहे हैं जिसके सहारे ही देश की आन बान और शान टिकी होती है। ये एक ऐसी जिंदगी है दोस्तों, जहां पर आपके एक छोटे से इशारे पर हजारों लोग अपनी जान तक खेलने पर तैयार हो जाते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर आप हजारों करोड़ों का इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी है जिस पर पूरे देश को गर्व है और इसलिए एसएसबी में कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जाती हैं जो हर नौकरी में नहीं होती। अगर आप ये चैलेंजिंग जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं, तभी मेरा वीडियो आगे देखें, नहीं तो कोई और नौकरी ढूंढें। दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगा कि एसएसबी आपसे क्या चाहता है, लेकिन ये भी बताऊंगा कि एसएसबी आपसे वो क्यों चाहता है, आप वो एसएसबी में किस तरह दिखा सकते हैं और वही अपनी जिंदगी में किस तरह अपने आप में इनकलकेट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप ये चीजें अपने आप में ला सके तो आपको कोई भी एसएसबी में रिजेक्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए हमने एक बुकलेट भी तैयार किया है जिसमें कि हर क्वालिटी के लिए जो है एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे वैट, एसआरटी और टीएटी में आप किस टाइप की क्वालिटी लिख सकते हैं, किस टाइप के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और किस टाइप की आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये सब आपको बुकलेट में मिलेगा। आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, उसे ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट्स में बनाया है। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दूसरे पार्ट का इंतजार करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहली क्वालिटी जो एसएसबी आपसे चाहता है, और ये क्वालिटी है दोस्तों डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन दोस्तों ऐसा जज्बा है जो कि कुछ कर दिखाने के लिए अपने आप को आतुर करता है। ये ऐसा जज्बा है जो कि आपको हमेशा प्रेरित करता है कि जो आपने सोचा है वो आप करके ही रहेंगे। दोस्तों, सर्विस लाइफ में डिटर्मिनेशन इसलिए जरूरी है कि आपको कई बार ऐसी चोटियों पर दुश्मन के सामने, दुश्मन के बीच में से जाना होता है जहां पर कि नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। इसका एक लाइव उदाहरण है हमारे कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने कहा था कि इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माय ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। ये एक डिटर्मिनेशन का उदाहरण है। अगर डिटर्मिनेशन की एसएसबी में बात करें कि आप किस तरह एसएसबी में अपना डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं, तो सबसे पहले पीआईक्यू फॉर्म से शुरू करें। आप पीआईक्यू फॉर्म में जब भी अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हैं या एचडी में अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हैं, वहां आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स दिखाएं कि किस तरह के मुसीबतें आने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप एक ऐसी स्टोरी बना सकते हैं जहां पर कि उस लड़के ने, उस इंसान ने कई प्रॉब्लम्स आने के बाद भी गिव अप नहीं किया। जीटीओ में जब आप किसी टास्क में फंस जाते हैं तो वहां उसे छोड़ ना दें, लेकिन किसी तरह से उसका हल निकालें, डिटरमाइंड रहें कि आप उसका सोल्यूशन अवश्य निकालें। टीएटी में अगर आपको इस टाइप की पिक्चर दी जाती है तो आप इसके ऊपर स्टोरी लिख सकते हैं कि लाइक कि जो लड़का था ये डिटरमाइंड था स्कूल में अपनी रेस में नंबर 1 आने में, और उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत करी, पहाड़ पर भागा, किसी इंस्ट्रक्टर से कोचिंग ली और लास्ट में वो अपने कॉलेज की रेस में फर्स्ट आया। तो इस तरह से आप अपना डिटर्मिनेशन जो है आप टीएटी में दिखा सकते हैं। सबसे जरूरी, किस तरह से आप इसे अपनी पर्सनैलिटी में, रियल लाइफ में इनकलकेट करें। तो दोस्तों, घर से शुरू करें, कभी गिव अप मत करें, छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। जैसे कि सुबह उठने के लिए अगर आपने डिसाइड किया है कि सुबह 5 बजे उठना है, तो प्लीज इंश्योर करें कि आप 5 बजे उठें। अगर आपने स्मोकिंग छोड़ने की सोच ली है तो उसे छोड़ें। अगर आपने सोचा है कि आज लेसन करना है तो उस लेसन को करके हटे ही, वही आपको डिटर्मिनेशन सिखाएगा। यही डिटर्मिनेशन आपका एसएसबी में भी काम आएगा, जहां पर कि आपका 5वीं अटेम्प्ट के बाद, 19वीं अटेम्प्ट के बाद भी लोग क्लियर करते हैं। तो यही है डिटर्मिनेशन। दोस्तों, दूसरी क्वालिटी की मैं बात करूंगा वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि जब आप सामने निकलें तो आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आप अपने ट्रुप्स को, अपने लोगों के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, उन्हें लीड कर सकते हैं। सर्विस लाइफ में कॉन्फिडेंस जरूरी है क्योंकि आपको कई बार
सामने खड़े होकर दूसरों को गाइड करना पड़ेगा। कई बार आपको अपने ट्रुप्स को, अपने जवानों को, अपने साथियों को अपने पीछे लेकर आगे चलना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह जब लड़ाई होती है तो उस टाइम अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप दुश्मन पर फतेह कर सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के ये शब्द जो है कॉन्फिडेंस की एक एपिटोम है। दोस्तों, अगर एसएसबी में कॉन्फिडेंस की बात करें तब आप इनिशिएटिव से शुरू करें। जब भी लेक्चरेट होगा या फिर डिस्कशन होगी या फिर पीपीडीटी होगी, आप सबके सामने खड़े होकर बोलने के काबिल होने चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप कोई ऐसी स्टोरी लिख सकते हैं जिसमें कि उस इंसान अपने ग्रुप को लीड कर रहा है। और इसके अलावा जीटीओ में कभी भी रिक्वायरमेंट होती है जहां पर जीटीओ कुछ पूछता है तो अपना हाथ खड़ा होकर बोलें कि हाँ जी, मैं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर रमेश को स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट दिखा सकते हैं और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अपने कॉलेज तक लेके जानी है तो वो अपना इनिशिएटिव लेते हैं, सामने खड़े होते हैं, सबको उनकी बात को समझाते हैं और बाद में उस इनिशिएटिव को लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। तो ये उनकी काबिलियत पर उनका कॉन्फिडेंस नजर आएगा। यही चीज आप रियल लाइफ में अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए अपने स्कूल और अपनी क्लास से स्टार्ट करें। दोस्तों, डिबेट्स, डिस्कशंस, किसी तरह भी जब कोई ऐसी इवेंट होती है उसमें पार्ट लें, स्टेज में जाना शुरू करें। कोई सीनियर आपके वहां पर आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, उनके साथ बात करें। और दोस्तों, अगर कुछ नहीं मिलता तो अपने आप से बात करना शुरू करें। अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस दिलाएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और धीरे धीरे रियल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। दोस्तों, इनिशिएटिव दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसे कि हम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी कहते हैं। और ये दोस्तों उस टाइम जरूरी है कि जब आपके सामने खतरा है, मुश्किल है, तब आप अपने ट्रुप्स को अपने सामने खुद अपना लीड करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने हंडवारा में देखा होगा कर्नल आशुतोष ने किस तरह से खुद लीड किया। वो सीओ थे, चाहते तो नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय आर्मी के ट्रेडिशंस को देखते हुए इस ऑपरेशन को खुद लीड किया। अगर एसएसबी में इनिशिएटिव की बात करें तो ये सिंपल है दोस्तों। कभी भी मौका आता है अपना हाथ ऊपर रखें। कभी भी डिस्कशन होती है आप पहले निकलें, फर्स्ट स्टार्ट करें और एंड में जब भी आपको क्लोजिंग करना है, कोई भी किसी एक की रिक्वायरमेंट आती है, तब आप इसे स्टार्ट करें। जीटीओ में कोई भी ट्रिक की सिचुएशन आती है तो आप इनिशिएटिव लेके इंटेलेक्ट के साथ उसे हैंडल करें। और अगर आप टीएटी की बात करें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर महेश को एक कैंप लगाने के लिए बताया जाता है और वो एनसीसी कैडेट होता है और खुद इनिशिएटिव लेके जंगल में जाता है, वहां से सामान इकट्ठा करके लाता है, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है, टेंटेज लगाता है और बाद में जाके ऑफिसर्स को बताता है। तो ये उसका इनिशिएटिव दिखाएगा। ये क्वालिटी आपने रियल लाइफ में अपने अंदर डेवलप करनी है तो दोस्तों वॉलेंटियर करना सीखें। कभी ना मत करें। घर में जब आपके माँ बाप, आपके भाई बहन किसी काम के लिए बोलते हैं तो ना मत करें, खुश होकर कहें कि हाँ मैं करूँगा। दूसरा दोस्तों, अपने दिल से फेलियर और रिजेक्शन का डर निकाल दें। कभी मत डरें कि दूसरा हमें क्या कहेगा। आप ये डर निकाल के सीधा सामने जाएं। कोई भी आता है उसमें इनिशिएटिव लें और देखें कि आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। करेज या साहस दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं आती है। दोस्तों, करेज के लिए आपको अपने अंदर स्टील का जिगरा रखना पड़ता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि लोग डर रहे होते हैं, जहां पर कि गोलियां चल रही होती हैं, तब सबके सामने जाकर खड़ा होना और उन्हें लीड करना, उसे ही साहस कहते हैं। दोस्तों, सर्विस में ये बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप बड़े बड़े ऑपरेशन कर पाएंगे, वो काम कर पाएंगे जो कि हमारे मार्टियर्स करते हैं। अगर करेज की मैं एसएसबी में बात करूं तो दोस्तों आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में इस टाइप का अपना रिएक्शंस दे सकते हैं जहां की आपका हीरो डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ा रहा और पीछे नहीं हटा। और जीटीओ टास्क में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी ऑब्स्टेकल पर अगर आप जाते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पर, तो आप पीछे मत हटें। अगर आप ऑब्स्टेकल पर चढ़कर उसे पूरा किए बिना वापस आ जाते हैं तो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। टीएटी में आप इस टाइप की बहादुरी की स्टोरी बना सकते हैं कि ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पर एक ग्रुप फंस गया था और आपका हीरो को उसे टास्क दिया जाता है, वो वॉलंटियर करता है और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो ऊपर जाता है और उन्हें रेस्क्यू करके वापस लाता है। दोस्तों, अगर रियल लाइफ की बात करूं तो ये क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू करें, फूल हार्डी ना बने। याद रखें, करेज एक अलग बात है लेकिन बेवकूफ़ी बिल्कुल अलग बात है। बेवकूफ़ ना बने, करेजियस बने। और दूसरा, अपने फियर्स को कंकर करना शुरू करें। अगर आप ये कर लेंगे तो खुद ही करेजियस बन जाएंगे। दोस्तों, एक ऑफिसर बनने के लिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस होना जरूरी है।
ये मतलब नहीं है कि आप आइंस्टाइन हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप किसी टाइप की सिचुएशन को हैंडल कर सकें। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके पास 500 करोड़ का जहाज, 50 करोड़ के टैंक और इस टाइप की लेटेस्ट गैजेटरी दी जाती है, और अगर आप में इंटेलिजेंस नहीं है तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब आप युद्ध में जाते हैं तब आपको ऑपरेशन प्लान करने पड़ते हैं, ग्रुप्स को गाइड करना होता है, और वो इंसान ही कर सकता है जिसके पास की बेसिक इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो। अगर एसएसबी में मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपका OIR स्कोर देखा जाता है, जो कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है। तो इंश्योर करें कि यहाँ भी आप ठीक नंबर लें। इसके अलावा GTO में जब कोई ट्रिकी सिचुएशन आती है तब आपको अपना इंटेलेक्ट वहाँ पर दिखाना है कि किस तरह से आप अपनी इंटेलिजेंस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पड़े। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में दोस्तों आपको कुछ ट्रिकी सिचुएशंस में अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप लिख सकते हैं कि एडवर्ड एक बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई करता था और एक बार एक बीमारी फैली और उस बीमारी का लोगों को पता नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के तौर पर उसके सैंपल्स लिए, उन्हें रिसर्च किया और फाइनली उसकी दवाई बना दी। तो ये उनकी इंटेलिजेंस दिखाएगा। रियल लाइफ में इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं कई टाइप के। आप उन्हें लेकर धीरे धीरे उन्हें डेवलप करें, उन्हें सॉल्व करना शुरू करें। आप पढ़ाई ज़्यादा करें, जितना पढ़ेंगे उतनी आपकी बुद्धि ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों रोज अगर थोड़ी सी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन हमेशा डेवलप रहेगा। दोस्तों इंटेलिजेंस से मिलती जुलती आपसे एक और क्वालिटी देखी जाती है, वो होती है रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि सही या बुरे की पहचान करना और अपने आप को एक्सप्लेन कर पाना। दोस्तों आपको सर्विस लाइफ में बहुत सारी लाइफ और डेथ सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। उस टाइम अगर आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो लोगों की जान जा सकती है। सही ऑप्स में आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखना होता है, और कई बार दोस्तों ऐसी भी एग्जाम्पल आता है जहां पर कि अगर कोई गलत चीज हो रखी है तो आपको वहां पर उसके अगेंस्ट खड़ा होना होता है। अपने सीनियर्स के सामने आपको अपना रीजन देकर अपना पॉइंट पुट अक्रॉस होने की एबिलिटी होना जरूरी है। दोस्तों अगर एसएसबी में इस क्वालिटी की बात करें तो जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी डाइवर्जेंट व्यूज होते हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, उस टाइम आपको अपने करेक्ट पॉइंट से उन्हें अपने आप में बिलीव करवाना है, एक करेक्ट सॉल्यूशन देना है। दोस्तों इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको इंटेलिजेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप विकास का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वह अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है कि किस तरह से रोड के लिए अपना रास्ता नया बनाया जाए, और वो लोग नहीं मानते हैं, वो चाहते हैं पहाड़ की तरफ से आया जाए, लेकिन वो एक इजी और ठीक वाला रास्ता बताता है और उस तरह से अपनी वैलिड आर्गूमेंट्स देकर उन्हें मना लेता है और फाइनली वो रास्ता सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये उनकी रीजनिंग एबिलिटी दिखाएगा। लाइफ में दोस्तों कभी भी जब आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपकी बात नहीं मानते हैं तो उनसे लड़ाई ना करें, लेकिन उन्हें रीजन देके उन्हें समझाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप में ये एबिलिटी आ जाएगी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज बताई जो एसएसबी आपसे चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ बाकी की बची हुई क्वालिटीज के बारे में मैं बात करूंगा, जिनमें कि आप कौन कौन सी क्वालिटीज है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब दोस्तों जरूरी हैं क्योंकि आपको इन्हें एसएसबी में दिखाना ही होगा। बाकी दोस्तों तब तक एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल में वीडियोस हैं, आप उन्हें देखकर अपने आप की तैयारी करते रहें। प्लीज़ कोचिंग में ना जाएं क्योंकि वहां पर जाकर आपका नुकसान होता है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और वेट करें अपने नेक्स्ट वीडियो का। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।